हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस सक्सेस पर स्वागत है। और हम आपके लिए अभी जो यूपीटीटी की परीक्षा और यूपी गार्ड की परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। और इसमें आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। हम आते हैं यूपी होमगार्ड से परीक्षा से रिलेटेड एक टॉपिक है धार्मिक व सामाजिक आंदोलन। जो हमारी 19वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, तो इसमें हम देखते हैं राजा राम मोहन राय जी का और ब्रह्म समाज का क्या योगदान रहा है। जो आपके प्रश्न बनने वाले होते हैं वह महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आपके लिए संकलित हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पर समय आपका बहुत कम लिया जाएगा और अन्य यूट्यूब चैनल की तरह आपका समय ख़राब नहीं किया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आते हैं राजा राम मोहन राय जी और ब्रह्म समाज के बारे में। तो राजा राम मोहन राय जी और ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ये सारी उपाधियाँ राजा राम मोहन राय जी के लिए दी गई हैं। यह उपाधियाँ हर एक पेपर में कभी न कभी इससे प्रश्न बन जाता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी हैं। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनका जन्म हुआ था 22 मई सन 1772 बंगाल के हुगली जिला में स्थित राधानगर ग्राम में हुआ था। इनके पिता एक भगवान को मानने वाले और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पर राजा राम मोहन राय जी थे वो बहुत इसके जस्ट अपोजिट थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और जो वेद धर्म थे उनको भी उन्होंने कई जगह सही भी माना है, लेकिन कई जगह उन्होंने इसका खंडन किया है। आगे देखते हैं। पिता रमाकांत बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे। वही राजा राम मोहन राय को राय रामा की उपाधि दी मिली थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? राय रामा की उपाधि मिली थी। किसे? राजा राम मोहन राय जी के लिए राय रामा की उपाधि मिली थी। यदि इनका पूछा जाए प्रश्न इनके पिता कौन थे, तो रमाकांत थे, जो बंगाल के नवाब के यहाँ क्या करते थे? काम करते थे। आगे आइए। अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं थी। ये बचपन से ही एक अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इन 19वीं सदी में ये बहुत ही महान कहा जाए। और अरबी फारसी बहुत विद्वान थे उस समय, बहुत ही ज्ञान था इनके पास। 1803 में देखिए तो फारसी भाषा में तोहफात उल मुवाहिद्दीन, क्या है? तोहफात उल मुवाहिद्दीन अर्थात एक किशोरवादियों का उपहार नामक पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया था। तोहफात उल मुवाहिद्दीन अर्थात एक किशोरवादियों का उपहार नामक पुस्तक में मूर्ति पूजा का खंडन किया था। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। सन 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जिसमें द्वारकानाथ जी ठाकुर जी भी शामिल थे। अब आइए आगे। सन 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न राजा राम मोहन राय जी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग इन फैक्ट्स को नोट करिए और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यदि राजा राम मोहन राय जी से प्रश्न आता है तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 1820 ईस्वी में बाइबल के आधार पर प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक ली। 1820 ईस्वी में बाइबल के आधार पर प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1823 में जॉन डीवी के प्रयास से लंदन में किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1823 ईस्वी में जॉन डीवी के प्रयास से लंदन में किया गया। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसकी डेट याद रखिए। 20 अगस्त सन 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रारंभ में इसे ब्रह्म सभा भी कहा गया। प्रारंभ में इसे क्या कहा जाता था? तो ब्रह्म सभा कहा जाता था, जिसका उद्देश्य था
रूढ़ियों अंधविश्वासों से मुक्त कराना। जो समाज में बुराइयां फैली हैं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, छुआछूत, इससे मुक्त कराना। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा आदि पर इन्होंने जमकर प्रहार किया और इसका हमेशा इन्होंने विरोध किया। सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सन 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। सन 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यह फैक्ट कई बार आ चुके हैं, आप लोग इन फैक्ट्स को ज़रूर याद करिए, क्योंकि होमगार्ड जो परीक्षा है उसमें डायरेक्ट फैक्ट ही पूछे जाएंगे ज़्यादातर। आइए, राजा राममोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। राजा राममोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। 1821 ईस्वी में बंगाली में संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन किया था। 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद प्रकाशन किया था। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मिरात उल अखबार की भाषा कौन थी? तो फारसी भाषा में इन्होंने मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन प्रकाशित की थी। ब्रह्म निकल मैगजीन प्रकाशित की थी, जो कौन सी भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। आइए आगे चलते हैं। बंगला व्याकरण का संकलन व हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। बंगाल व्याकरण का संकलन व हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का प्रकाशन राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था। संवाद कौमुदी में यदि पूछा जाए संवाद कौमुदी में किसका विवरण मिलता है, तो संवाद कौमुदी में सती प्रथा का घोर विरोध मिलता है, यानी इन्होंने सती प्रथा का विरोध बताया है संवाद कौमुदी के अंतर्गत। इनके बड़े भाई, इनका क्या नाम था इनके बड़े भाई का? जगमोहन राय। इनके बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु पश्चात जबरन इनकी भाभी, राजा राममोहन राय जी की भाभी अलकान मंजरी को सती होना पड़ा था। किसको? अलकान मंजरी को सती होना पड़ा था। इसके बाद राजा राममोहन राय जी ने सती प्रथा का खुलकर बहुत भयंकर विरोध किया था और विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विलियम बेंटिक की सहायता से सन 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनाने में सहयोग किया था। राजा राममोहन राय जी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय जी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। कई बार प्रश्न आता है कि राजा राममोहन राय जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो राजा राममोहन राय जी की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड का स्थान है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। वैदिक ज्ञान हेतु इन्होंने वेद मंदिर नामक पत्र का संचालन किया था, जिसमें वेदों के बारे में बताया गया था। 1831 ईस्वी में अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए थे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसके प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, तो अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर इंग्लैंड गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। राजा की उपाधि दी गई थी। राजा की उपाधि दी गई थी। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज वीडियो फ्री बिल्कुल देखते रहिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए। यूपी होमगार्ड की परीक्षा जल्द ही होने वाली होगी, कम समय है। थैंक यू।